गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण और उसके सिद्धांतों के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रभाव के बारे में। जैसा कि सार्वजनिक व्यय क्या है, केवल सरकार की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता, बल्कि इससे देश के उत्पादन, वितरण और अर्थतंत्र पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल आदि अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को क्या मानते थे? अनुत्पादक व्यय मानते थे। जबकि जो आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक व्यय सर्वप्रथम तो समाज में क्या करता है, क्रय शक्ति के हस्तांतरण को जन्म देता है, जिससे मांग प्रभावित होती है तथा उत्पादन की मात्रा, प्रकृति आदि पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, सार्वजनिक व्यय का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की उत्पादन शक्ति, वितरण व्यवस्था और अर्थतंत्र पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यय का देश के आर्थिक कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जितनी अधिक मात्रा में व्यय होता है उतना ही ये प्रभाव अधिक होता है। तो इस प्रकार से डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को 3 भागों में विभाजित किया है: उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव और अर्थतंत्र पर अन्य प्रभाव। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्पादन पर प्रभाव। उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को जानने के लिए हमें 3 दृष्टिकोणों को देखना होगा। उसमें फर्स्ट है, कार्य करने व बचत करने की शक्ति पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामान्यतः सरकार विकास कार्यों, सुरक्षा व शांति एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है, और इन तीनों ही प्रकार के व्यय से जनता की कार्य करने की शक्ति और बचत करने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो व्यय विकास कार्यों पर होता है तो नए उद्योगों का निर्माण होगा, निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसरों से उत्पादन भी बढ़ेगा। अब ये मान लो कि सामाजिक सेवाओं में व्यय ऐसी मदों पर किया जाता है जिससे स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी पर नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की अभिवृद्धि तथा कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो कार्य करने की शक्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ साथ आय में वृद्धि होने से बचत करने की शक्ति भी बढ़ेगी। अगर सार्वजनिक व्यय उपयोगी मदों पर न होकर किन मदों पर होता है, अनुत्पादक कार्यों पर हो, तो उत्पादन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे लोगों को नगद आर्थिक सहायता दी जावे तो उनमें आलस्य बढ़ेगा और कार्य करने व बचाने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर जब सरकार सार्वजनिक व्यय से उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती है तो कार्य करने की तथा बचत करने की शक्ति में वृद्धि से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का केवल काम करने की योग्यता और बचत करने की शक्ति पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय 2 प्रकार का हो सकता है, पहला तो वर्तमान में और दूसरा भविष्य संबंधी। अब मान लो सार्वजनिक व्यय वर्तमान से संबंधित है तो व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा और बचाने की इच्छा बढ़ेगी, क्योंकि उनमें जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक आय प्राप्त करने और भविष्य में भी उसे बनाए रखने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। अब संभव है कि सार्वजनिक व्यय को नगद में चुकाने से कुछ बुरी आदतें उत्पन्न हो जो कि काम करने और बचत करने पर बुरा प्रभाव डाले, तो ऐसी सहायता वस्तुओं और सेवाओं के रूप में केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही दी जानी चाहिए। अगर वे भविष्य संबंधी हो और लोगों को भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़े, जैसे सामाजिक बेकारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, तो व्यक्ति में बचत करने तथा अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक कार्य की इच्छा कम होती है। अगर ऐसी सहायता की व्यवस्था न हो तो लोग पहले ही अधिक काम करने तथा बचत करने को प्रेरित होंगे। लेकिन अगर भविष्य संबंधी वे भी कुछ शर्तों के आधार पर हो, जैसे बेकारी लाभ, बीमारी लाभ,
राज्य तब दे जब लाभ प्राप्तकर्ता भी अपना अंशदान दे, तो कार्य करने की इच्छा तथा बचत करने की इच्छा दोनों बढ़ेंगी। थर्ड है आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। अब इसमें प्रत्येक स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग करता है ताकि इस धन का उपयोग लोगों के द्वारा विभिन्न तरीके से न हो, जिससे सरकार की ओर से सुरक्षा, नागरिक प्रशासन, समाज सेवाओं, सिंचाई योजनाओं, आर्थिक सहायता और उद्योगों की स्थापना आदि इसी प्रकार के वे होते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग नहीं करता, बल्कि व्यक्तियों में इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करता है कि वे उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कैसे करें, जैसे सड़कों, रेलवे, शक्ति के साधनों का विकास, तकनीकी ज्ञान आदि को विस्तृत करने के साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी प्रकार से सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधन वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगों में स्थानांतरित होते हैं। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधनों का स्थानांतरण अविकसित क्षेत्रों में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से सार्वजनिक व्यय से साधनों का स्थानांतरण एक उद्योग से दूसरे उद्योगों में किया जा सकता है। अगर सार्वजनिक व्यय से उपभोग उद्योगों से साधनों का स्थानांतरण उत्पादक उद्योगों में बढ़ता है या इसी प्रकार साधनों का स्थानांतरण अनुपयोगी उद्योगों से उपयोगी उद्योगों में बढ़ता है, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। अब है सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय से वितरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय से क्या होता है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। अगर सरकार अमीरों से करों द्वारा आय प्राप्त करके गरीबों पर व्यय करे, तो आय अमीर और गरीब के बीच की खाई को बांटना सरल होगा और समाज में धन के असमान वितरण को दूर करने में सहायता मिलेगी। अब इसमें है जैसे प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय क्या होता है? प्रतिगामी व्यय सरकार का वह व्यय है जो आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है और आय की कमी के साथ घटता जाता है। जैसे मंत्रियों को अधिक भत्ते तथा अधिक सुविधाएं, जबकि निम्न स्तर के कर्मचारियों को कम भत्ते और कम सुविधाएं। इसी प्रकार से गरीबों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पर कम व्यय और उच्च वर्ग के बच्चों के पब्लिक स्कूलों पर अधिक व्यय। नेक्स्ट है आनुपातिक व्यय। इस प्रकार के व्यय से सभी व्यक्तियों को अपनी आय के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। जैसे सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अगर उनके वेतन का 50% महंगाई भत्ता मिले, तो एक ही अनुपात होने पर भी अधिक वेतन वालों को कुल लाभ अधिक और कम वेतन वालों को कुल लाभ कम मिलेगा। इस प्रकार से आनुपातिक व्यय से आर्थिक विषमता में और अधिक वृद्धि होती है। प्रगतिशील व्यय। सार्वजनिक व्यय तब प्रगतिशील होता है जब कम आय वालों को अधिक लाभ और अधिक आय वालों को कम लाभ मिलता हो। जैसे चपरासियों को मुफ्त वर्दी, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं, गरीबों को छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगार गरीबों को सहायता आदि पर किए जाने वाला सरकारी व्यय प्रगतिशील व्यय कहा जाता है। अब प्रगतिशील व्यय के भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा भुगतान और नगद सहायता, मुफ्त और सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाकर और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव। इसमें है आर्थिक स्थायित्व। सार्वजनिक व्यय के अस्त्र का प्रयोग अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव पर रोक लगाने में किया जा सकता है। मंदी के समय सरकार आर्थिक सहायता, अनुदान, ऋणों तथा सार्वजनिक विनियोग एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कर मंदी पर रोक लगा सकती है, जबकि आर्थिक तेजी के समय उत्पादन व्यय में वृद्धि, फिजूल खर्चों में कमी तथा बचत के बजटों से तेजी पर नियंत्रण कर सकती है। मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की अवस्थाओं पर नियंत्रण। सार्वजनिक व्यय एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग अर्थतंत्र में तेजी और मंदी के दौरों को रोकने में भी किया जा सकता है। जैसे मंदी काल में सभी वस्तुओं और सेवाओं के गिरते मूल्य,
बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक क्षेत्र में स्तब्धता व्याप्त होती है। ऐसे समय में सार्वजनिक व्यय से मंदी के कुचक्र को तोड़ना संभव होता है। उपभोग पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय से उपभोग में वृद्धि की जा सकती है। अगर सरकार ऊंची उपभोग क्षमता वाले वर्गों को सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का हस्तांतरण करे तो उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है और उसके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे उत्पादन में वृद्धि, वितरण में सुधार, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास क्या है? वह प्रक्रिया है जिससे उत्पादन में वृद्धि, वितरण में सुधार, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार और उच्च राष्ट्रीय आय के साथ साथ स्थायित्व की प्रवृत्ति हो। किसी भी अर्धविकसित या अविकसित देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से उस सार्वजनिक व्यय पर निर्भर है जो औद्योगिकरण, यातायात के साधनों, विद्युत योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाता है। अगर सरकार व्यक्तिगत निवेशों को सरकारी व्यय के द्वारा प्रोत्साहित करे, जैसे निजी क्षेत्र को ऋण, सहायता व अनुदान दे, यातायात के साधनों की व्यवस्था करे, विद्युत शक्ति और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करे, बाजार संबंधी सूचना व अनुसंधान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराए, तो सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना में पहल करे जिनमें निजी साहसी आगे नहीं आते हो। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार साहसी, व्यापारी और संरक्षक के रूप में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। निवेशों में वृद्धि। आजकल सरकार स्वयं उद्योगपति एवं साहसी के रूप में उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भारी पूंजी विनियोग करती है। इससे विनियोगों में वृद्धि होती है और इसी प्रकार सरकार निजी उद्योगों एवं व्यवसायों को ऋण, अनुदान एवं सरकारी खरीद से विनियोग बढ़ाने को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय से निवेश भी बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण आय में वृद्धि एवं पूर्ण रोजगार। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक विकास, अर्थतंत्र में व्यापार चक्रों पर नियंत्रण तथा उच्च स्तर पर स्थायित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने में योगदान मिलता है। थैंक यू।